हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो में जो बैंकिंग टर्म लिया है वो जीआईबी के सेकंड पेपर के मॉड्यूल ए से लिए हैं। तो सबसे पहले रूल ऑफ 72 के बारे में देखेंगे। हम लोग इस रूल से वो टाइम पीरियड निकालेंगे जिस टाइम पीरियड में अमाउंट डबल होगा, और इसी रूल से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालेंगे बाय डिवाइडिंग 72 बाई गिवन टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। Sohit deposits a sum of ₹10,000 in his account at the rate of 6%. Find the years that it takes to double amount. मीन्स फ्रेंड, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया हुआ है और वो कहना चाह रहा है कि 10,000 रुपया उसको डबल करना है और कितने साल में डबल हो जाएगा। तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है उससे 72 में डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ़ ईयर्स होगा जिसमें अमाउंट डबल हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है, एक अमाउंट 50,000 उसको डबल करना है 1,00,000 इन 9 ईयर्स, देन फाइंड द रेट ऑफ परसेंटेज। तो 9 ईयर्स से डिवाइड कर देंगे 72 में, जो 8% आएगा इसका रिजल्ट। फ्लोटिंग रेट के बारे में जानेंगे। ये वेरिएबल रेट होता है और ये फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट से कम होता है। इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स फ्लोटिंग रेट के बारे में, जो इसको रेट को फ्लोटिंग बनाता है। पहला कि मार्केट कंडीशन, इफ़ सम फ्लक्चुएशंस इन मार्केट कंडीशन देन इंटरेस्ट रेट ऑल्सो फ्लक्चुएट्स। सेकेंड है, इंटरेस्ट रेट लिंक्ड होता है बेंचमार्क लेंडिंग रेट से। If benchmark lending rate changes, then interest rates also changes. बरोबर के पास ऑप्शन होता है चूज करने का, फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट है। अगर फ्रेंड्स बरोबर को इसमें कुछ हानि भी होता है कुछ लाभ भी होता है, इसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें अगर मान लिया कस्टमर एक लोन लिया है, उसमें इनको फ्लोटिंग रेट पे 10% चार्ज होता है, तो इसके 6 साल का टाइम पीरियड है लोन का। इसमें देखते हैं कि आफ्टर 2 ईयर मार्केट कंडीशन बढ़िया नहीं है, तो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है और borrowers को हाई के रेट पे करना होता है, जिससे इनको बर्डन होता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करने में। फिक्स रेट फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें मार्केट कंडीशन पे डिपेंड कोई भी रेट नहीं होती है। ये जो बरोबर लोन होता है उसका फिक्स्ड रेट रहता है फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ टाइम। ये नॉर्मली फ्लोटिंग रेट से ज़्यादा हाई होता है और ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है। फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट क्या है, ये बिल डिस्काउंटिंग में ज़्यादा यूज होता है फ्रेंड्स। मान लिया जाए कोई सप्लायर है, वो गुड्स सप्लाई किया है अपने परचेसर को, बायर को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज वो ड्रॉन करता है अपने ड्रॉई एक्सेप्टेंस के बाद जो बिल सेलर को देता है, उसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है फॉर 3 मंथ 4 मंथ, उसी मंथ में इनको पेमेंट होना होता है। बट इन सेलर को इमीडिएट पेमेंट के लिए अपने बैंक में जाते हैं और बिल को डिस्काउंट करवाते हैं। बिल को डिस्काउंटिंग के लिए बैंक से इससे चार्ज करती है और उस पर एक जो चार्ज एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज होता है, उस स्पेसिफाइड रेट फ्रंट एंड कहलाता है। फ्रंट एंड मतलब ये होता है कि आप बैंक में गए और इमीडिएटली आपका बिल डिस्काउंट हो गया। मान लीजिए आपका बिल 1,00,000 का है, उसमें डिस्काउंट एट रेट ऑफ 16% दिया गया है, तो 60% आपका चार्ज रख करके आपको पैसा रेस्ट अमाउंट देंगे। दूसरा है फ्रेंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री in which full amount of loan disbursed to the customer and interest is charged over the loan and customer has to be paid on the agreed basis. फ्रेंड्स, इसमें अभी जो हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी लोन हो रहा है वो बैक इंट लोन हो रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो बैक इंटरेस्ट रेट ही होता है। इसमें टोटल लोन जो डिस्बर्स होता है, पूरा डिस्बर्स्ड लोन कस्टमर को दिया जाता है और
जो पीरियड स्पेसिफाइड होता है रिपेमेंट के लिए, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट उस पर जो चार्ज इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो उसको एग्रीड बेसिस पे रिपे करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि ये आपके जीआईबी बुक से लिया गया है, और इससे आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, और इससे ना आने वाला क्वेश्चन भी इजीली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो कुछ अलग टॉपिक मिले, कुछ अलग क्वेश्चंस में मिलेगा, जिससे समझने में आपको आसानी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो। थैंक यू।